परिचय। अरुण, प्लग में कील मत डालो, तुम्हें बिजली का झटका लग जाएगा। क्यों सर? इस कील पर जंग लगा हुआ है और यह हमारे किसी काम की नहीं है। भले ही इस पर जंग लगा हुआ है, परंतु यह धातु है और धातु विद्युत की सुचालक होती है। यदि तुम इसे प्लग में लगाओगे तो तुम्हें झटका लगेगा। अरे, फिर तो आपने मुझे बचा लिया। बच्चों, इस अध्याय में हम धातुओं व अधातुओं, उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों, उनकी प्राप्तियां तथा उनके संक्षारण के विषय में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: धातुओं व अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन करना, यह समझना कि धातुएं कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, धातुओं की उपस्थिति की व्याख्या करना, संक्षारण की व्याख्या करना। भौतिक गुणधर्म धातुएं। दैनिक जीवन में आप अनेक धातुओं एवं अधातुओं के संपर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, वह हथौड़ा जिससे आप कील ठोकते हैं एक धातु है। लोहे से निर्मित कील भी एक धातु है। आइए धातुओं के भौतिक गुणधर्मों पर दृष्टि डालते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। भौतिक अवस्था। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। उदाहरणार्थ, लोहा, एल्यूमीनियम। केवल पारा एक तरल धातु है। ताप व विद्युत के सुचालक। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरणार्थ, तांबा व चांदी ताप व विद्युत के सर्वोत्तम चालक हैं, जबकि सीसा ताप का सबसे बड़ा कुचालक है। आघात वर्ध्य। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर अर्थात फॉइल के रूप में ढाला जा सकता है। उदाहरणार्थ, लोहे को गर्म किया जाता है और फिर पीट पीट कर उसे विभिन्न वस्तुओं, फाइलों व आकारों में ढाला जाता है। तन्य। धातु से पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, 100 ग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। चमक। धातुएं अपनी चमकीली सतह से प्रकाश को परावर्तित करती हैं। उन पर पॉलिश भी की जा सकती है। उदाहरणार्थ, सोना, चांदी एवं तांबा चमकीली सतह वाली धातुएं हैं और इन पर पॉलिश भी की जा सकती है। भौतिक गुणधर्म अधातुएं। आइए अब अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। भौतिक अवस्था। अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। गैस ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, द्रव ब्रोमीन व ठोस कार्बन। अनाघात वर्ध्य व अतन्य। अधातुएं भंगुर होती हैं तथा उनसे ना तो तार बनाए जा सकते हैं और न ही उन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, किंतु ग्रेफाइट कार्बन एक अपवाद है क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक है और इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। चमक न होना। अधातुओं में चमक नहीं होती और वे प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। क्या आप जानते हैं, धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। इसका केवल एक अपवाद है, पारा, जो कि द्रव है। तरल धातु पारा ऊष्मा व विद्युत का सुचालक है। इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। यह अत्यधिक विषैला होता है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, तथापि ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक रूप है,
विद्युत का सुचालक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्मों पर दृष्टि डालते हैं। इन गुणधर्मों में धातुओं की अन्य तत्वों जैसे वायु, जल, अम्लों तथा अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। वायु के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं वायु के संपर्क में आती हैं तो वे धातु ऑक्साइड निर्मित करती हैं। कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जिनमें अम्लीय व क्षारकीय दोनों ही प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। ऐसी धातुओं को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं जल के संपर्क में आती हैं तो वे धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन निर्मित करती हैं। धातुएं जल को धातु हाइड्रोक्साइड विलयन बनाती हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया। लवण व हाइड्रोजन बनाने के लिए धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। यह अभिक्रियाशीलता प्रत्येक धातु की भिन्न भिन्न होती है। तथापि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, क्योंकि यह अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरण करता है। अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु एक कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से स्थानांतरित करती है। सरल शब्दों में कहें तो यदि धातु आ धातु बा को उसके विलयन से विस्थापित करती है तो धातु अ धातु बा की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तथापि सभी धातुएं अभिक्रियाशील नहीं होती। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट में मौजूद तांबे को जस्ता यानी जिंक विस्थापित कर देता है। सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। इसका प्रयोग धातुओं की वायु, जल एवं अम्लों की अभिक्रियाओं की जानकारी का संक्षिप्तीकरण करने में किया जाता है। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? धातु के परमाणुओं के वाह्यतम कोश में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातु के परमाणुओं के वाह्यतम कोश में 4 से 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपवाद। इस नियम के 2 अपवाद हैं, हाइड्रोजन तथा हीलियम। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाली धातुएं त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर धनावेश अर्जित करती हैं तथा अधातुएं स्वीकारे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन व ऋणावेश अर्जित करती हैं। जब धातु का कोई परमाणु 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अपने संयोजकता कोश से किसी अन्य अधातु परमाणु को देता है जो कि उन इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार किए जाने की क्षमता रखता हो, तो उसे वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ये दोनों ही परमाणु एक निष्क्रिय गैस का ढांचा निर्मित करते हैं। किसी तत्व के परमाणु से अन्य तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आइए आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्मों पर दृष्टि डालते हैं। भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक कठोर ठोस होते हैं, क्योंकि धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के मध्य आकर्षण बल अत्यंत प्रबल होता है। ये यौगिक भंगुर होते हैं तथा दबाव डाले जाने पर टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील तथा विलायकों में अविलय होते हैं, जैसे
पेट्रोल आदि। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में हों तो विद्युत संचालन नहीं करते, क्योंकि कठोर संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। किंतु आयनिक यौगिक जब गलित अवस्था में हों तो विद्युत चालकता संभव है, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इससे आयन स्वतंत्र रूप से गति करने तथा विद्युत संचालन करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, चुंबकीय प्रतिरोध के छोरों की तरह धनात्मक धनात्मक तथा ऋणात्मक ऋणात्मक आयनिक आबंधों का अस्तित्व नहीं होता है। धातुओं की प्राप्ति, धातुओं एवं अयस्कों का निष्कर्षण। धरती धातुओं का सबसे बड़ा स्रोत है, तथापि सागर के जल में भी कुछ विलय लवण होते हैं। खनिज ऐसे तत्व अथवा यौगिक हैं जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहते हैं। कभी कभी खनिजों में धातु की प्रतिशतता बहुत अधिक होती है, उनसे इसे निष्कर्षित किया जा सकता है। ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। अयस्क वे अशुद्ध धातुएं हैं जिनमें बालू व पथरीले द्रव्य बड़ी मात्रा में होते हैं। अयस्कों की ये अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। अयस्कों से धातु निष्कर्षित करने से पूर्व इन अशुद्धियों को दूर करना होता है। जब अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तो अयस्क सांद्र अवस्था में आ जाते हैं। अयस्कों की इस सांद्रता को अयस्कों का समृद्धिकरण भी कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं को जब उनके अयस्क से पृथक कर दिया जाता है तो वे अपनी अभिक्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं का वर्गीकरण विभिन्न समूहों में किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। सक्रियता श्रृंखला में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो धातुएं सक्रियता श्रृंखला में नीचे होती हैं वे बहुत ही अनअभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड केवल गर्म करने से ही धातुओं में अपचयित हो जाते हैं। सक्रियता श्रृंखला के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो धातुएं सक्रियता श्रृंखला के मध्य में होती हैं वे मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली होती हैं। ये धातुएं प्रकृति में सामान्यतः सल्फाइडों या कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं। ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना अधिक सरल है, इसलिए पहले इन धातुओं को उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त वायु की दृढ़ उपस्थिति में तापन के द्वारा सल्फाइड अयस्कों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। सीमित वायु की सुदृढ़ उपस्थिति में तापन के द्वारा कार्बोनेट अयस्कों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। सक्रियता श्रृंखला में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो धातुएं सक्रियता श्रृंखला में उच्च होती हैं वे अति अभिक्रियाशील होती हैं तथा कार्बन के साथ गर्म किए जाने पर उनके यौगिकों से प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि वे धातुएं कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता रखती हैं। ये धातुएं विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। धातुओं का परिष्करण। अपचयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न धातुएं शुद्ध नहीं होती, उनमें अशुद्धियां बची रहती हैं, जिनको दूर किया जाना शुद्ध धातुएं प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अशुद्ध धातु को
एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित किए जाने पर एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं, जबकि अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। इन्हें एनोड मड कहते हैं। क्या आप जानते हैं, चांदी, सोने व प्लेटिनम के परमाणु सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते, इसलिए चांदी, सोने एवं प्लेटिनम एनोड से टैंक की तली पर यूं ही गिर जाते हैं, जहां वे विद्युत अपघटन परिष्करण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। संक्षारण रासायनिक रूप से सक्रिय धातुएं वायु में उपस्थित आर्द्रता के कारण संक्षारित हो जाती हैं। धातु की सतह पर जल की उपस्थिति में वायु में मौजूद ऑक्सीजन की प्रजारण अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरणार्थ, लोहा व एल्यूमीनियम संक्षारित होते हैं, जबकि अनभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोना, प्लेटिनम एवं पारा संक्षारित नहीं होती। संक्षारण रोकने की 3 विधियां हैं। बलि विषयक सुरक्षा, इसमें अधिक अभिक्रियाशील संरक्षित होने वाली धातु को प्रचारित किया जाता है तथा संरक्षित हो चुकी धातु को अविकल छोड़ दिया जाता है। मिश्रात्वन, इसमें जंग रहित अयस्क बनने के लिए धातु में कोई अन्य धातु मिला दी जाती है। यशद लेपन, इसमें धातु पर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इसे गैल्वनीकरण भी कहा जाता है। यह परत विद्युत अपघटनीय निक्षेपण द्वारा बनाई जाती है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं वायु, जल तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का दूसरे तत्व के परमाणुओं में स्थानांतरण आयनिक यौगिक कहलाता है। धातुएं अयस्कों से निष्कर्षित की जाती हैं। अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है।